हेलो बच्चों, क्लास 8 मैथ प्राची बुक का चैप्टर 6 है और चैप्टर 6 का एंड एक्सरसाइज करवा रही हूँ। और ये है बच्चों सेक्शन ए। ठीक है, सेक्शन ए करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए कंप्लीट्स अ वर्क इन 8 डेज, ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कंप्लीट द सेम वर्क इन 4 days. हाउ लॉन्ग वुड बी अलोन टेक टू कंप्लीट द सेम वर्क। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ए जो है वो अपने काम को 8 दिन पे कंप्लीट कर देता है, 8 डेज में। ठीक है, और लेकिन दोनों अगर उसको करते हैं, उसी काम को ए और बी दोनों मिलके करते हैं, तो 4 4/5 डेज में वो कंप्लीट कर लेते हैं। अब क्या रहा है कि अगर ए 8 डेज में उस काम को कंप्लीट करता है, तो बी अकेले का बताओ कि ये अकेला कितने दिन में कंप्लीट कर देगा उसी काम को। ठीक है, तो देखो ऑप्शन इसमें 4 दिए हैं। क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, ए कंप्लीट अ वर्क इन 8 डेज, यही बताया गया है कि ए अपने काम को 8 दिन में पूरा कर देता है। तो एक दिन में वो कितना काम करेगा? एक दिन के लिए जब एक के लिए निकालते हैं ना बच्चों, तो हम डिवाइड करते हैं। अगर वो एक काम को 8 दिन में करता है, तो एक दिन के काम को निकालने के लिए उसे डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, जहाँ पर भी एक दिन के काम के लिए आपसे पूछा जाए तो आपको डिवाइड करना है। आगे देखो, अब देखो क्या करेंगे, नाउ लेट बी कंप्लीट अ वर्क इन। बी के लिए हमें बताया ही नहीं कि वो एक दिन में कितना काम करता है, वो कितने दिन में अपना काम कंप्लीट करता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लेट एक्स कर लेंगे। ओके, हम मान लेते हैं कि वो अपना काम एक्स दिन में करता है, तो वो एक दिन में कितना काम करेगा? अगर बी अपना कंप्लीट करता है काम एक्स डेज में, तो एक दिन में वो कितने करेगा? 1/x डिवाइड करना पड़ेगा अगर हमें एक दिन का काम निकालना है तो। ये पार्ट लिखा है बच्चों, कंफ्यूज मत होना, PART पार्ट, अपने काम का पार्ट, वो एक दिन में कितना कंप्लीट करता है। आगे, नाउ ए एंड बी टुगेदर, अब दोनों के काम के लिए हम निकालते हैं कि ए एंड बी कंप्लीट अ वर्क इन, दोनों कितने दिन में कंप्लीट करते हैं? 4 4/5, इतने डेज में। ठीक है, तो मैंने इसको मिक्स फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन में बना दिया। 4 5 20 और 20+4 24। ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं और फिर इसको प्लस कर देते हैं। ठीक है ना, तो इसको क्या आ जाएगा, 24/5 डेज में अपना काम कंप्लीट करते हैं दोनों। अगर एक दिन में ए और बी, अगर ये अपना काम कंप्लीट करते हैं इतने दिन में दोनों मिलके, तो इन दोनों का एक दिन का काम निकाल लेते हैं। तो एक दिन में ये दोनों कितना काम करेंगे? तो मैंने क्या बताया कि जब भी एक दिन का काम निकालते हैं बच्चों, तो उसको क्या कहते हैं, डिवाइड कर देते हैं एक से। ठीक है, 1 से डिवाइड कर देते हैं। हम लिखते हैं यहाँ पर 1 डे वर्क ऑफ ए एंड बी। अगर मैं इसको 1 से डिवाइड करूंगी तो मैं आपको रफ में समझाती हूँ मैंने किस तरह से किया है। 1 अपॉन क्या हो जाएगा, 24/5। ठीक है, इस तरह से होगा। अब इसको 1 में अपॉन में है ना ये, तो इसको मल्टीप्लाई में कैसे करेंगे? हम क्या करते हैं, फर्स्ट नंबर को एज इट इज उतारते हैं, नीचे वाला नंबर होता है अपॉन में, उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई का साइन लगा के रेसिप्रोकल कर देते हैं उसका। ठीक है, क्या करते हैं, ऊपर वाले नंबर को एज इट इज, और जो डिवाइड में होता है हमारा नंबर, डिवाइड में, उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई लगा के उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो क्या हो गया, 5 1 5 और 5/24 हो गया। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर इसको रेसिप्रोकल कर दिया गया है, क्योंकि ये 1 से डिवाइड हुआ है। हमने एक दिन का काम निकाला है दोनों का। अब क्या करना है बच्चों, हमने एक दिन का काम निकाल लिया, अगर वो एक दिन में इतना काम करते हैं। ठीक है, तो हमने ऊपर क्या निकाला था, यहाँ पर हमने ए का भी एक दिन का काम निकाला हुआ है और बी का भी एक दिन का काम निकाला हुआ है। हमारे हिसाब से ये दोनों एक दिन में इतना काम करते हैं, तो हम एक दिन में ए इतना काम करता है, एक दिन में बी इतना काम करता है, तो दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं, इतना, तो हम इन दोनों को इक्वल कर देंगे। ओके, जो हमने ऊपर निकाला है वो, और जो ये निकला है वो। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, 1/8 प्लस 1/x, ये ए का काम, ये बी का काम, और दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों का काम इतना है। ये देखो ये रहा। ठीक है, 1 डे वर्क, हमने इसको इक्वल कर दिया। अब हमें एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, यहाँ पे एक्स को मैं यहीं रखूँगी। ठीक है, और 8 को 1/8 को यहाँ पहुँचा दूँगी, इधर लेके जाऊँगी तो यहाँ पर प्लस का नंबर है, ये माइनस का हो जाएगा यहाँ देखो। ठीक है, तो यहाँ पर एलसीएम लेके आपको माइनस प्लस करना आता होगा, तो हम क्या करेंगे, 24 और 8 का एलसीएम मैंने यहाँ लिया हुआ है, 8 1 8 और 8 3 24, और हमारा आंसर क्या है, 8 3 24, तो मैं यहाँ लिख दूँगी 24। अब 24 को 24 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 5 आएगा। अब 8 को 24 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, और 3 1 3। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 5 में से 3 को माइनस किया तो 2 आ गया, यहाँ पे क्या बचा, 2/24। ठीक,
और मैंने यहाँ पे क्या किया है, ये था हमारा 1/x और ये हमने सॉल्व कर लिया और यहाँ पे बचा 2/24। तो 1/x इक्वल टू 2/24। यहाँ पे हम कट कर सकते हैं, 2 वन ज़ा 2, यहाँ क्या आ जाएगा 2 वन ज़ा 2 और 2 टू ज़ा 4। यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास 1/12। 1/x इक्वल टू 1/12। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, खाली 1/x की नहीं चाहिए। तो यहाँ क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा आंसर, x इक्वल टू हो जाएगा x वन ज़ा x और 12 वन ज़ा 12, तो यहाँ पे आ जाएगा 12। इसका मतलब b जो है वो अपने काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा बच्चों, 12 डेज में। ठीक है, 12 डेज में करेगा ना। ऑप्शन देख लो ऊपर कौन सा वाला हमारा राइट होगा, बी वाला। 12 डेज में अपना काम कंप्लीट करेगा। देख लो एक बार क्वेश्चन दोबारा। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ ए रेशो बी इक्वल टू 2/3 एंड बी रेशो सी इक्वल टू 4/9, देन ए रेशो सी इज। क्वेश्चन में ए और बी का रेशो दिया गया है और बी और सी का रेशो दिया गया है। तो हमसे पूछा गया है ए और सी का रेशो। ठीक है, और ऑप्शन बताया गया है, इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक होगा। तो यहाँ पर बच्चों हमारा ए रेशो बी कितना है, 2/3। ठीक है, और बी रेशो सी कितना है, 4/9। इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 2:3। सेम ही मतलब होता है, 2/3 इसका मतलब ए के लिए 2 है और बी के लिए 3 है। ए के लिए फर्स्ट वाला नंबर है और बी के लिए सेकंड वाला नंबर है। इसी तरह से यहाँ पर अगर मैं कन्वर्ट करूँ से बी रेशो सी, तो क्या आ जाएगा 4:9। बी 4 के लिए है और सी जो है वो 9 के लिए है। ठीक है, अब हमारे पास बी के लिए कौन कौन सा नंबर है, एक तो है 3 और एक है 4। ठीक है, 3 और इंटू 4 क्या होता है, 4 3 ज़ा 12। ठीक है, तो मेरे पास बी के कौन से नंबर है, 3 और 4। समझ रहे हो ना बच्चों, यहाँ पर ए पहले है तो 2 ए के लिए है, बी बाद में है तो 3 बी के लिए है। यहाँ पर बी पहले है तो 4 किसके लिए, बी के लिए है, और सी बाद में है, सी के लिए क्या है 9। अब मुझे क्या करना है, इसको बी को 12 बनाना है। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, ए रेशो बी को लिख लेती हूँ 2/3 और मुझे क्या बनाना है, बी को 12 बनाना है। बी हमारा कौन सा नंबर है, ये वाला। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 12 हो जाए, तो मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगी, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि ऊपर नीचे दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ भी ऐसे ही करना पड़ेगा। और यहाँ भी मैं क्या लिख रही हूँ, बी रेशो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, 4/9। ठीक है, 4/9 है, और मुझे यहाँ भी क्या करना है, बी को, बी वाला नंबर मेरा कौन सा है 4, यहाँ पर मुझे बी को भी क्या बनाना है, 12 बनाना है। ठीक है, तो मैं ऊपर नीचे दोनों से मल्टीप्लाई करूँगी। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से मैं मल्टीप्लाई करती हूँ, क्या हो जाएगा 4 2 ज़ा 8 और 3 4 ज़ा 12। ठीक है, ये हमारा है ए इज़ टू बी, और ये हमारा क्या है, बी रेशो सी। ए रेशो बी इक्वल टू 8/12 और बी रेशो सी हमारा पास क्या आ जाएगा, 4 3 ज़ा 12, 9 3 ज़ा हो जाएगा 27। ठीक है, ये आ जाएगा। ए रेशो बी हो जाएगा 8/12 और बी रेशो सी हो जाएगा 12/27। अब हमें क्या बनाना है, कंपेयर करना है। क्या कंपेयर करना है हमें, बोथ साइड को। ठीक है, बोथ साइड को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा ए रेशो सी, जो कि किस तरह से निकलेगी, जो हमारा ए वाला पोर्शन है वो क्या है 8। ठीक है, और जो हमारा सी वाला पोर्शन है बच्चों क्या है, पहला वाला नंबर पहले नंबर को रिप्रेजेंट करता है, बाद वाला नंबर बाद वाले को। तो हमारा हो जाएगा 27। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए रेशो सी इक्वल टू 8:27। ठीक है, इस तरह से आपको रेशो निकालनी है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी वाला, ये वाला हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो हम आंसर क्या लिखेंगे, ऑप्शन सी। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देख लो किस तरह से किया है मैंने क्वेश्चन। तो ये था आज का वीडियो बच्चों। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।